हेलो दोस्तों, बिस्टार्ट में आपका स्वागत है। तो आज हम वर्क फ्रॉम होम अर्न फ्रॉम होम की सीरीज का थर्ड एपिसोड आपके लिए ला रहे हैं। और आज का हमारा एपिसोड का टॉपिक होने वाला है अर्न फ्रॉम होम टेक्निक होने वाली है नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि एमएलएम। अब जब आप नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि एमएलएम को सुनते हैं तो कई लोगों के चेहरे खिल जाते हैं और कई लोगों के चेहरे गुस्से से भर जाते हैं। मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा कमाया जा सकता है या नहीं कमाया जा सकता है, ये इतनी रिस्की क्यों है, इसे कंट्रोवर्शियल क्यों कहा जाता है और नेटवर्क मार्केटिंग की पूरी फील्ड में कितना पैसा है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम को आप ज्वाइन किस तरह से कर सकते हैं, इस फील्ड में आप किस तरह से आ सकते हैं और आपको आना चाहिए नहीं आना चाहिए, ये सारी चीजें इस वीडियो में, इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। तो बेसिकली ये चेन सिस्टम होता है। ओके, यहाँ पर एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी होती है जो कि अपने एम्प्लॉइज के द्वारा यहाँ पर एजेंट्स हायर करती है। जिस तरह से एलआईसी वर्क करती है एक नेटवर्क में, उसी तरह ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज वर्क करती हैं। आपको एलआईसी के एजेंट हर जगह देखने को मिल जाएंगे। उसी तरह एमएलएम या फिर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के साथ जो काम करते हैं, जो एजेंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर जिन्हें आप कह सकते हैं, वो भी आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। इस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग या फिर मल्टी लेवल मार्केटिंग जिसे कहा जाता है एमएलएम, वो काम करता है। एक बिल्कुल एक चेन सिस्टम होता है, एक पिरामिड स्कीम होती है। आगे बात करते हैं पिरामिड स्कीम के बारे में, यानी कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग कितने सारे तरह की होती है। हालांकि नेटवर्क मार्केटिंग काफी सारी तरह की होती है, लेकिन जो हम मेन देखते हैं वो है दो तरीके की। पहली मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी एमएलएम, दूसरी होती है पिरामिड स्कीम। पिरामिड स्कीम क्या होती है और मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या होती है, इन दोनों में अंतर क्या है उसके बारे में बात करते हैं। पिरामिड स्कीम होती है एक पिरामिड की शेप में। ऊपर आपको कंपनी के ओनर मिलेंगे, उसके नीचे आपको एम्प्लॉयज मिलेंगे, उसके नीचे आपको एजेंट्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स मिलेंगे जो कि आपको दिख जाएंगे अपने आसपास कई सारे। ओके, तो पिरामिड स्कीम में ये होता था कि आपसे एक फीस ली जाती थी उस नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने के लिए, उसके बदले आपको कुछ नहीं दिया जाता था। आपको फीस ली जाती थी, कई कंपनीज 1000 रुपए लेती है, कई 2000 लेती है, कई 44,000 तक लेती है, कुछ कंपनीज है जो 65,000 तक चार्ज करती है अकेला जुड़ने का, पहले करती थी। ओके, तो ये चीज होती है पिरामिड स्कीम वाली एमएलएम कंपनीज या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में। ओके, तो ये है इंडिया में बैन, काइंड ऑफ बैन आप इसे कह सकते हैं, काइंड ऑफ इलीगल थिंग कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर रहे हैं लेकिन आपको उसके बदले में कुछ नहीं मिल रहा। ओके, तो इसी को चेंज करके यहाँ पर एक नई फॉर्म जो निकाली गई वो है एमएलएम यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग। अब यहाँ पर होता क्या है, आपसे फीस तो ली जाती है, कुछ कंपनीज हैं हालांकि जो कि फ्री काम करती हैं, लेकिन आपसे फीस ली जाती है, उसके बदले में आपको सर्विस या प्रोडक्ट दिए जाते हैं। लाइक अगर मैं एग्जांपल के सामने समझाऊं तो कोई एजेंट है, वो आपको ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि आप उसकी कंपनी को ज्वाइन करो या फिर आप उनके साथ चेन सिस्टम में आओ। ओके, अब वो आपसे फीस मांगता है 15,000 रुपए और उसके अलावा वो आपको प्रोडक्ट देगा 15,000 में से 12,000 रुपए के और 3,000 वो फीस की देगा। ओके, तो इस तरह से काम करते हैं, या तो सर्विस आपको देंगे या प्रोडक्ट देंगे उस पैसे के बदले। तो ये काइंड ऑफ पिरामिड स्कीम ही है, लेकिन इसका नाम चेंज किया हुआ है, एमएलएम इसे कहा जाता है। तो ये लीगल थिंग हो जाती है, जब आप प्रोडक्ट और सर्विसेज पैसे के बदले में देते हैं तो एक लीगल थिंग हो जाती है, इसे एमएलएम या मल्टी लेवल मार्केटिंग कहा जाता है। ओके, अब बात करते हैं काम किस तरह से करती है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि चेन सिस्टम होता है, पूरा का पूरा नेटवर्क बिल्ड होता है, तो जो इनकम होती है या फिर जो मेन पैसा होता है वो होता है टॉप के पास। टॉप यानी इस पिरामिड के टॉप पर, यानी जो कंपनीज के ओनर हैं, जो मेन एम्प्लॉयज हैं उनके पास। उसके बाद में पैसा घटता जाता है और जो एजेंट्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स जिन्हें आप कहते हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूटर हमारे आसपास घूमते हैं, जो कहते हैं कि हम 1 लाख रुपए का 2 लाख रुपए का आप चेक आपको काट के मिल जाएगा अगले 2 महीने या 3 महीने में, जिन्हें खुद नहीं मिला हुआ, लेकिन वो कहते हैं कि अगर आप जो एक कंपनी ज्वाइन करेंगे तो आप 6 महीने में कहाँ के कहाँ पहुंच जाएंगे। तो उन लोगों को जिन्हें डिस्ट्रीब्यूटर कहती है कंपनी, और वो खुद उन्हें कंपनी का एक हिस्सा बताते हैं, वो खुद कस्टमर होते हैं। आपको ये चीज समझनी होगी, ये होती है मार्केटिंग, एमएलएम की मार्केटिंग के अंदर की मार्केटिंग। ओके, अब कंपनीज, अब जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, लाइक मैं एजेंट हूं किसी मार्केटिंग कंपनी का, किसी नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम कंपनी का, तो मैं खुद को डिस्ट्रीब्यूटर समझूंगा कि मैं कंपनी के लिए काम करता हूं। लेकिन चीज ये नहीं होती, कंपनी आपको प्रोडक्ट या सर्विस बेच चुकी होती है और अपना प्रॉफिट निकाल के जा चुकी होती है। अब आप चाहे उस प्रोडक्ट या सर्विसेज को किसी और को बेचें, आप चाहे किसी और उस चेन को आगे बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, वो आप पर डिपेंड करता है। कंपनी आपको कस्टमर समझती है, आपको डिस्ट्रीब्यूटर नहीं समझती। ओके, लेकिन आप खुद को डिस्ट्रीब्यूटर समझते हैं कि मैंने कंपनी कुछ कमीशन कंपनी मुझे को देगी, वो इसलिए देगी क्योंकि आपने उनका प्रॉफिट कराया है। ओके, तो आप कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, आपको ये बात समझनी होगी। यहाँ पर आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज फील्ड कर दी गई है कि आप कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, नहीं, आप कंपनी के कस्टमर हैं।
कंपनी ने आपको प्रोडक्ट बेच दिए होते हैं और आप उन प्रोडक्ट को यूज करिए, उन्हें फेंकिए या फिर उन्हें किसी और को दीजिए, वो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। कंपनी ने आपको प्रोडक्ट दे दिया, आपको प्रोडक्ट बेच दिए, यानी कि आप कंपनी के कस्टमर बन गए। अब आप उस प्रोडक्ट का कुछ भी कीजिए, वो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। तो इस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में फंसाया जाता है लोगों को। मैं इसको फंसाना इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पर कई लोग प्रेशर में आके नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं। उनका किसी दोस्त ने कहा, उनके किसी रिश्तेदार ने कहा या फिर किसी उनके सीनियर जूनियर ने कहा, तो फिर वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन कर लेंगे प्रेशर में आके। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता और फिर उनके पैसे डूब जाते हैं और फिर महीने 2 महीने बाद वो उस शख्स को गालियां देने लगते हैं। ओके, तो ये चीज होती है। आप अगर आपको जेन्युइनली इस चीज में इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हैं, लेकिन दो चीज, इसके प्रिकॉशंस, इसकी सावधानियां क्या है, उसके नेगेटिव्स क्या है, उन दोनों चीजों के बारे में बात करने के बाद आप इसे करेंगे या नहीं वो आप पर डिपेंड करता है। सबसे पहले बात करते हैं प्रिकॉशंस की और उसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे अर्निंग्स की। ओके, कि कितना पैसा इससे कमाया जा सकता है। ओके, सबसे बाद बात करते हैं प्रिकॉशंस की। प्रिकॉशंस आपको कहां पे लेने हैं? स्कैम, सबसे बड़ा वर्ड है स्कैम। यहाँ पर स्कैम्स काफी होते हैं, यानी कि आपको धोखा दिया जाता है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज की तरफ से। यहाँ पर जो प्योर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं, जो काफी पुरानी है, वो तो सही काम करती है, लेकिन जो कुछ नई नई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज आ रही हैं जो कि असली भी नहीं है, वो असली बता करके आपको फंसा लेते हैं और आप उनको ज्वाइन कर लेते हैं, आप उनके अकाउंट में बैलेंस डलवा देते हैं, उसके बाद उनका भी पता नहीं होता, उनका कुछ पता नहीं होता। और ऐसे ही मैंने बात की थी, मैं इंस्टाग्राम पे किसी ने मुझे डीएम किया था और वहां पर मैंने उस शख्स की बात की थी। ऐसे ही 2-3 शख्स से और से बात की थी ना, उनको वो किस कंपनी में काम करते हैं उनकी वेबसाइट पता है, ना उनको उस कंपनी का हेडक्वार्टर पता है, बस वो उस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। ओके, उन शख्स को उस कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता, बस वो उस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। ओके, तो एक कठपुतली टाइप की चीज हो जाती है। तो यहाँ पर स्कैम्स पे आगे बढ़ना है। अब स्कैम्स कहां पर आते हैं? कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज फ्रॉड होती है। फ्रॉड मतलब यहाँ पर लाइक मैंने कुछ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज बना ली, मैंने किसी को अपने प्रोडक्ट बेच दिए कमीशन पर, उनको कमीशन दे रहा हूँ, लेकिन मैंने कुछ टाइम बाद वो कमीशन देना बंद कर दिया और मैं अपना बोरिया बिस्तर समेट के, जितना भी मेरा पैसा हुआ वो सब समेट के मैं गायब हो गया। इसे कहते हैं फ्रॉड। तो यहाँ पर कई सारे लोग इन फ्रॉड्स में फंस जाते हैं। दूसरी चीज इंटरेस्ट, जैसा कि मैंने कहा, अगर आपको जेन्युइन इंटरेस्ट इस चीज में नहीं है, अगर आप महीने 2 महीने बाद इस चीज से बोर होने वाले हैं, तो इस चीज को गलती से भी मत कीजिएगा, क्योंकि फिर आप जिंदगी भर पछताएंगे। आपने 10,000, 15,000, 20,000 जो भी रुपए दिए थे वो सब गए। ओके, तो अगर आपको जेन्युइनली इंटरेस्टेड नहीं है आप इस चीज में, तो आप इसको नहीं कर सकते या फिर आपको करना भी नहीं चाहिए। ओके, अब बात करते हैं नेगेटिव्स की। क्या नेगेटिव्स इस चीज के आने वाले हैं? ओके, तो यहाँ पर बात करते हैं नेगेटिव्स की। नेगेटिव्स यहाँ पर सबसे पहले तो ये आने वाला है कि आपको यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम की हम बात कर रहे हैं, तो वर्क फ्रॉम होम सिर्फ आप कर सकते हैं मार्केटिंग से। अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग करना जानते हैं, जिसके ऊपर हम पूरी सीरीज के एपिसोड बनाएंगे, जो कि काफी अच्छी चीज होती है। ऑनलाइन मार्केटिंग करना जानते हो तो आप नेटवर्क मार्केटिंग घर बैठे कर सकते हैं। नहीं तो आपको आपके मार्केट में, आपके लोकल एरिया में या फिर आसपास के एरिया में घूमना होगा और फिर बंदे हायर करने होंगे, यानी कि बंदों को चेन सिस्टम में जोड़ना होगा। तो ये चीज होती है, काफी मुश्किल चीज होती है। और अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं और आप एक दिन में मिनिमम एक बंदा भी हायर नहीं कर रहे, तो आपका नेटवर्क मार्केटिंग में होना मतलब कुछ भी नहीं। आपको रोजाना 10, 50, 100 बंदों से बात करनी होगी, तब जाके कुछ 1, 2 या 10 बंदे आपके अंडर आएंगे। ओके, तो ये रोज का काम हो जाता है आपका। जब से आपने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू की हुई होती है, ये आपको रोज से करना है, तभी आपको पेमेंट मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर पेमेंट, जो लोग कहते हैं कि हमें लाख रुपए के चेक आते हैं, हमें 10 लाख रुपए महीने के चेक आते हैं, वो भी यही काम करते हैं, अगर वो सच कहते हैं तो। ओके, क्योंकि उनको 10,000, 15,000 रुपए से मतलब नहीं होता, उन्हें शुरू में वो चीज मिल चुकी होती है। अब उन्हें लाख रुपए के, 2 लाख रुपए के चेक इसलिए आते हैं क्योंकि वो बड़ी मेहनत से काम कर रहे होते हैं, उनके नीचे उन्होंने जो चेन सिस्टम बनाया है वो बड़ी मेहनत से काम कर रहा हुआ होता है। तो जैसे जैसे आप चेन सिस्टम बिल्ड करते जाएंगे, आप टॉप पर ऊपर जाते जाएंगे, ठीक है, तो वहां पर से आपका कमीशन बढ़ता रहेगा और आपसे ज्यादा कमीशन, आपसे काफी गुना ज्यादा कमीशन वो टॉप के, जो ऊपर पिरामिड के ऊपर हैं, वो लोग कमाते हैं। ओके, तो सबसे ज्यादा फायदा किनको होता है? जो कंपनीज के ओनर है, कंपनी के मेन एम्प्लॉयज हैं, उनको ही फायदा सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वो ही इस कंपनी को चलाते हैं और उन्हीं के पास सारा कमीशन इकट्ठा होकर के जाता है और उन्हें किसी को कमीशन देना नहीं पड़ता। क्योंकि आपके पास कमीशन आता है तो आप एक मिडिल लेवल पर आ गए और आपने अभी तक किन्हीं बंदों को नहीं जोड़ा है, तो आप सबसे लोअर लेवल पर हैं। तो ये चीज होती है नेटवर्क मार्केटिंग में। तो नेगेटिव्स ये है काफी सारे। सबसे पहली चीज है इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट है और जेन्युइनली इंटरेस्ट है, जेन्युइनली शब्द मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों का इंटरेस्ट होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, वो ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद 1 महीने 2 महीने बाद वो उसकी तरफ देखते भी नहीं है। तो ये चीज आपको देखनी होगी। अगर आप करना चाहते हैं, आपके अंदर से एक इच्छा है, तो ही आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर
एक सबसे बढ़िया ऑप्शन है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आप घुसना ही चाहते हैं तो थोड़ा सा फंड इकट्ठा कीजिए और अपने खुद की नेटवर्क मार्केटिंग भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? आपको एक वेबसाइट बनानी है और पूरी की पूरी चीज आपको, जैसे कि वो कंपनीज कर रहे हैं, आपके काफी सारी बुक्स हैं नेटवर्क मार्केटिंग, काफी सारे मेंटर्स हैं, आप उनको देख सकते हैं और वहां से सीख सकते हैं कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग अपनी खुद की कैसे शुरू करनी है। ओके, वो भी चीज आप कर सकते हैं अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं तो। लास्ट चीज की बात करते हैं, अर्निंग्स कितनी होती है। तो जो कि आपको अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग समझा रहा है, वो आपको ज्वाइन कराने की कोशिश कर रहा है, तो वो बेसिकली ये कहेगा कि आपको लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए महीने का चेक मिलने लग जाएगा साल भर बाद में, 2 साल बाद में। जबकि उस बंदे को अभी तक कुछ नहीं मिला। जो कि 90% बंदे होते हैं वो ऐसे ही कहते हैं और उनको अभी तक कुछ नहीं मिला होता। हाँ, 10% जेन्युइन बंदे होते हैं जो 2 साल से 3 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको एक और चीज देखनी कि उस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बारे में आपको पूरी अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ पर वो, कितने साल हो गए उसको बने हुए, कहाँ पर उसका हेडक्वार्टर है, कहाँ पर आपके आसपास की उसकी ब्रांच है, आप उनको हेल्प के लिए कहाँ पर कॉल कर सकते हैं, आप वहां पर किन्हीं के एम्प्लॉय के साथ मिल सकते हैं या नहीं। क्योंकि फ्रॉड्स काफी सारे होते हैं, जैसा कि मैंने कहा, अगर आप इस फ्रॉड में फंस गए तो आप फंस गए, आपके पैसे गए और आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो ये चीज होती है नेटवर्क मार्केटिंग में। अर्निंग्स पर हम थे तो अर्निंग्स की बात करते हैं। अगर आप एक जेन्युइन इंटरेस्ट के साथ में एक सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी पकड़ते हैं और वहां पर सही से काम करते हैं, आप नेटवर्क में घूम रहे हैं, आप ऑनलाइन मार्केटिंग भी कर रहे हैं, आप थोड़ा सा पैसा उस पर लगा रहे हैं और प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, सर्विसेज नेटवर्क मार्केटिंग में बेच रहे हैं या फिर चेन सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर काफी बढ़िया कमाई हो सकती है। शुरुआत में आप 10-20 हजार रुपए पर मंथ से शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आप, जैसे मैंने कहा, आप चेन सिस्टम बिल्ड करेंगे अपने नीचे और आप ऊपर पहुंचते जाएंगे, उसी हिसाब से आपका पेमेंट बढ़ता रहेगा। तो शुरुआत में अगर आप उस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के डिपेंड करता है कि वो कितना कमीशन देती है। तो शुरुआत में अगर आप 2-4 बंदों को जोड़ते हैं हर महीने, तो भी आप 10-20 हजार रुपए आराम से कमा सकते हैं और उसके बाद तो कुछ और ज्यादा कमा ही सकते हैं। बस यहाँ पर प्रिकॉशंस आपको रखना है। नेगेटिव्स इसके काफी सारे हैं जो कि आपको पढ़ना है, पूरी रिसर्च के साथ में जाना है, किसी की प्रेशर में आके नहीं जाना। क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा है काफी सारे बंदे किसी के प्रेशर में आकर वो पैसे दे देते और बाद में पछताते बहुत हैं, क्योंकि उनको काम तो करना नहीं होता। तो ये चीज होती है, प्रेशर में नहीं आना। अगर आपको जेन्युइन इंटरेस्ट है तो ही इस कंपनी में तो ही इन कंपनीज को ज्वाइन करना है। और अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो टेंशन की कोई बात नहीं है। फ्रीलांसिंग पर हमारा एपिसोड आ चुका है, फ्रीलांसिंग आप कर सकते हैं घर बैठे, वहां से आप कमा सकते हैं, आपको किसी मार्केटिंग की जरूरत नहीं है। सेकंड एपिसोड हमारा ब्लॉगिंग पर आ चुका है, ब्लॉगिंग आप कर सकते हैं घर बैठे, काफी बढ़िया सिस्टम है और काफी बढ़िया तरीके से आप कर सकते हैं, काफी बढ़िया पैसा भी कमा सकते हैं। और बाकी की, जैसा कि मैंने कहा, इस पूरी सीरीज में आने वाला है 20+ एपिसोड्स, और वो भी घर बैठे पैसे कमाने के। तो आप वो सारी चीज कर सकते हैं अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन उससे पहले आपको सब्सक्राइब बटन दबाना होगा और प्रेस करना होगा बेल आइकन को, ताकि हमारे जो एपिसोड्स आए उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और ऐसे ही बढ़िया बढ़िया एपिसोड्स के बारे में आप अवेयर रह सकें और उनको ज्वाइन कर सकें। ओके, उसके बाद यहाँ पर फॉलो करना है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर बिस्टार्ट्स के नाम से सारे फेसबुक हैंडल्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स और ट्विटर हैंडल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो वो भी आपको फॉलो करना है और सब्सक्राइब करना है।